बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन की ट्रेडिंग के बारे में जो है वो भी हम आपको बताएंगे और बिटकॉइन को एक्सपोज भी करेंगे, वक़ार ज़का को भी एक्सपोज करेंगे। बिटकॉइन की माइनिंग कैसे की जाती है, पाकिस्तान में जो है क्रिप्टो करेंसी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे जो है फ्री मेसन्स क्यों ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ये जो करेंसी है इसको इंट्रोड्यूस करवा के जो है पूरी दुनिया पे राज किया जाए। और वक़ार ज़का को एक्सपोज करना जो है हमारा आज काम होगा। हमारे पास जो है वो वीडियोस भी मौजूद हैं, इसके अंदर जो है वक़ार ज़का ने ख़ुद एतराफ़ किया कि वो जो है फ्री मेसन्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको जाके उसने ज्वाइन किया जर्मनी में। और बहुत सारे दीगर वीडियोस भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए वक़ार ज़का की, उसके बाद जो है वो जो लॉन्ग वीडियो हमारे पास है जो कि एक इंटरव्यू के दौरान वक़ार ज़का ने इतराफ़ किया, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो देखिए वक़ार ज़का की। ओके, यस, इल्यूमिनाटी ने मुझे अप्रोच किया और आई एम इल्यूमिनाटीज ही होते हैं सारे शोबिज़ में जितने लोग हैं, चाहे मायरा खान है, चाहे वक़ार ज़का है, साहिल लोधी है, आमिर लियाकत है, कोई भी है। यार ये हो सकता है कि आप दुआ मांगे अल्लाह ताला आज मैं डांस करने जा रहा हूँ इसमें बरकत डाले। सो यस, इल्यूमिनाटी बन के आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे, पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत 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 ज़्यादा मिलेगा। जी, तो आपने ये वीडियो देखी जिसके अंदर जो है वक़ार ज़का एतराफ़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको बिटकॉइन का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। बहुत सारे लोग जो हैं बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, लेकिन वो लोग जो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते, मैं उनको जो है एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। तो बिटकॉइन के बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बिटकॉइन जो है इंटरनेट मनी है। हम डेली यूज़ के लिए जो है पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और बिटकॉइन के फेमस होने की वजह क्या है कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। और बिटकॉइन कितने मौजूद हैं किसी के पास और पूरी दुनिया में इस टाइम कितने बिटकॉइन हैं, इनको भी जो है अभी तक ट्रैक नहीं किया जा सका। और मुख्तलिफ आरा हैं। और मैं आपके साथ ये भी बात बताता चलूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, बैंकिंग को आप समझते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि बैंकिंग के अंदर जो है जब पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और या फिर जो है आपको कहीं से पैसे आए हैं, तो उन दोनों चीज़ों की जो है वो मनी ट्रेल मौजूद होती है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर देयर इज़ नो मनी ट्रेल। और बवक़्त ज़रूरत जो है वो किसी भी इंसान की मनी ट्रेल जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखी जा सकती है। और यहाँ पे जो है मनी ट्रेल का वो जो झंझट है वो नहीं देखा जाता बिटकॉइन के अंदर। और इसके पीछे ना तो कोई मुल्क, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन और ना ही कोई फ़र्द जो है वो इसका गारंटर है। और बिटकॉइन का जो एल्गोरिथम है वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होता है। और इसका जो डाटा है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डाटा इसका सेव है मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के अंदर। जो लोग जो है बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं या बिटकॉइन जिनके पास मौजूद है उनके कंप्यूटर्स के अंदर इसका डाटा जो है वो सेव होता है थोड़ी तादाद में। लेकिन ऑब्वियसली जो बिटकॉइन का ओरिजिनल डाटा है वो फ्री मेसन्स के पास होता है। बिटकॉइन जो है आप कैसे ले सकते हैं, बिटकॉइन के लिए जो है आपको एक वॉलेट ओपन करना पड़ता है। और वॉलेट के लिए जो है आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है एक पासवर्ड के साथ। बिटकॉइन की माइनिंग के हवाले से मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो एक मैथमेटिकल एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से इसकी माइनिंग की जाती है। और जब कंप्यूटर उसको सहता है तो वो बिटकॉइन जो है वो माइन हो जाता है। इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो ओरिजिनली सिस्टम था, जब इंसान जो है वो बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा आगे आया तो उसने सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसने गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर जो है वो सिक्के जो है पेपर करेंसी में तब्दील हुए। और पेपर करेंसी के बाद जो है अब प्लास्टिक करेंसी के अंदर जैसे कि कार्ड्स हैं, एटीएम है
और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। इसी तरह जो है डिजिटल करेंसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई फिर। और डिजिटल करेंसीज़ के अंदर जो है वो आज हम देखते हैं कि जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, ये डिजिटल करेंसीज़ जो है इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि बिटकॉइन के पीछे जो है वो कोई भी गारंटर मौजूद नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास पेपर करेंसी अगर मौजूद है तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो गारंटर है वो हुकूमत है, उसके पीछे जो गारंटी देने के लिए उस नोट के ऊपर जो गारंटर है उसके पीछे जो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खड़ा है। लेकिन बिटकॉइन के पीछे जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो मौजूद नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है, कोई इसके अंदर जो है गारंटी नहीं है। और यहाँ पे एक और भी बिटकॉइन के हवाले से बात बताता चलूँ कि एक शख्स ने जो है वो ऐसे तफरी के अंदर ही जो है बिटकॉइन के मुकाबले में डोज कॉइन निकाला। और जस्ट वो एक डिस्ट्रैक्ट था जिसके अंदर जो है वो ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि बिटकॉइन एक स्कैम है। तो इसी तरह लोगों ने डोज कॉइन के अंदर भी जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एलन मस्क जैसे बंदे ने जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी जो बाद उसकी वैल्यू थी वो बहुत ऊपर चली गई। जस्ट बताने का मकसद ये था कि ये जो बिटकॉइन है ये एक फ़ेक चीज़ है, इसके पीछे कोई गारंटर नहीं है। और इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जो उमर सिस्टम था जिसके अंदर जो है आप ये देखते थे कि जो हज़रत उमर का एक सिस्टम है, उन्होंने ये बताया था कि जिस करेंसी के पीछे हुकूमत वक्त जो है वो खड़ी ना हो, उस करेंसी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। हम देखते हैं कि एफ़एटीएफ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ये काम करती है कि वो जो इंटरनेशनली जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं उनको मॉनिटर करता है। तो वो अब पाकिस्तान को भी उसने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। और बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगवाता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन एफ़एटीएफ वालों का इस तरफ जो है वो ध्यान क्यों नहीं जाता कि इसके अंदर जो है मनी ट्रेल तो मौजूद ही नहीं है। तो एफ़एटीएफ वाले जो है वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, जस्ट बिकॉज़ कि उनका जो ऑपरेट करने वाले हैं वो फ्री मेसन्स हैं। और फ्री मेसन्स ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हम अगर ये सिस्टम ले आएंगे तो फिर ही जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसको राइज किया जा सकेगा। और उसके ज़रिए से जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो हायर भी किया जाता है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि वक़ार ज़का जैसे जो ख़बीस लोग हैं उनको जो है ये कॉन्फ्रेंसेस में भी जाने का मौका मिला। वो मैं वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वक़ार ज़का की, जिसके अंदर उसने इतराफ़ किया कि वो जर्मनी गया और जर्मनी जाके जो है उसने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की। और उसके बाद जो है इसके आप शोज़ देखिए कि लिविंग ऑन द एज के नाम से एक शो चलाता था ये, और दीगर भी जो इसके शोज़ आते हैं, या किस तरह की ये ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करता है। और बोल न्यूज़ जैसे घटिया चैनल के ऊपर जो है ये चैम्पियन विद वकार ज़का जो है वो शो करता है, जहाँ पे जो है ये बेहयाई को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। ख़वातीन को बुला के उनसे गंदी बात पूछते हैं। और ख़वातीन भी जो हैं उस शो के अंदर ऐसी जाती हैं जो कि वाहियाती में मुलविस होती हैं। और वो इस तरह की गलत किस्म की बातें करती हैं जो कि एक शरीफ इंसान के लिए इस तरह की बात करना जो है वो मैं समझता हूँ वो कभी ज़ेब नहीं देता है। और वकार ज़का ने जो है अप्रैल में अटेंड की थी फ्री मेसन्स की ये कॉन्फ्रेंस। और जब आप ये देखिए कि बिटकॉइन को क्यों डिस्करेज किया जाता है, एक तो ये कि इसके अंदर जो है वो आपकी कोई मेहनत मौजूद नहीं है। मेहनत इसलिए मौजूद नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर जो है आपने एक जीपीयू लगा देना है, ग्राफिक कार्ड्स बहुत सारे लगा देने हैं और वो जीपीयू जो है वो माइनिंग करेगा। और वो जो कार्ड्स हैं वो सारी जो है मैथमेटिकल जो अलॉगरिथम के ज़रिए से उनको उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेंगी। और जब अगली प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए जो है आपको मज़ीद जो हैवी जो सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। और इस तरह से जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, अगर आपने एक बिटकॉइन माइन कर लिया है तो अगला बिटकॉइन माइन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू पिछले वाला जो सिस्टम था आपका। और चाइना ने भी जो है इस बिटकॉइन को जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन इसीलिए किया है। एक तो ये कि उनके पास ना तो किसी चीज़ की कमी है, ना तो वो ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से उनके पास कमी है, उनके पास बहुत सारे जो तरीक़ेकार हैं इसको माइन करने के वो मौजूद हैं।
लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इसको बैन क्यों किया? एक तो वो कहते हैं कि इससे जो है वो आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। बिटकॉइन के लिए जो है आपको 24 घंटे या तो मोबाइल या फिर वो माइनिंग के लिए जो ग्राफिक कार्ड्स जो कंप्यूटर्स हैं वो तैयार करवाने पड़ते हैं, उससे आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। बिजली का जो ख़र्च है वो 24 घंटे जब एक काम के लिए बिजली यूज़ होगी, ऑब्वियसली उससे कंज़म्पशन भी बढ़ेगी और आलूदगी भी ज़्यादा पैदा होगी। इसलिए जो है उन्होंने इसको बैन किया और इसके पीछे उन्होंने कहा कि कोई गारंटर मौजूद नहीं है। तो कल को जो है देखिए ये टिपिकली एक सट्टाबाज़ी है। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखिए कि बिटकॉइन की जो वैल्यू थी 2008 में वो $0.08 थी। तो उसके बाद जो है 2021 के अंदर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ के करीब जो है पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो वो 1 करोड़ के करीब जो है इसकी वैल्यू है। एक बिटकॉइन की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और कल को जो है अगर यही बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और वो अगर आपने लेट्स सपोज़ 1 करोड़ रुपए लगा दिए एक बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए, ऑल्दो ये लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि बिटकॉइन जो है जब चाइना ने अपनी अथॉरिटीज़ को कहा कि बिटकॉइन को जो है वो बैन कर दिया जाएगा, तो बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से नीचे आ गई और फिर जो है वो बिटकॉइन के अंदर बहुत सारे लोगों ने लॉस भी फेस किया। तो कल को जो है अगर ये बिटकॉइन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद कल सुबह आपको पता लगता है कि बिटकॉइन जो है वो 5,000 रुपये का रह गया है सिर्फ़, तो आप जो है वो किसको जाके पकड़ेंगे? क्या वक़ार ज़का को पकड़ेंगे? क्या आप जो है किसी हुकूमत को पकड़ेंगे या फिर आप जो है वो इसी तरह रोते पीटते रह जाएंगे? क्योंकि इसके पीछे तो कोई ना तो मुल्क है, ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो आप किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये एक टिपिकल सट्टाबाजी वाला काम है जो कि इस्लाम के अंदर जो है वो ममनू है। और ये देखिए कि एक दिन जो है वो इसकी प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट ऑब्वियसली कर सकती हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री मेसन्स की इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया के अंदर। ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो मालिकान हैं वो ज़ाहिर है ज्यूज़ हैं, तो ज्यूज़ ही जो है वो फ्री मेसन्स को चला रहे हैं। इस वजह से जो है इसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जो है बहुत सारा हाल जो है उनका भी है। और कल को जो है हम अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके हलाल के जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं, तो ना तो आप वक़ार ज़का को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वक़ार ज़का ही वो बेशर्म शख्स है जिसने जो है वो कैंपेन चलाई थी डैम फंड के लिए भी, और जो बाबा रहमते था उसके लिए जो है ये कैंपेन चलाया करता था। उसका जो सोशल मीडिया के ऊपर है बहुत तशहीर किया करता था। तो बाद में क्या हुआ? आज हम देखते हैं कि वो डैम फंड के अंदर जो है 7 लाख रुपए मौजूद हैं सिर्फ़, और बाकी जो पैसे हैं वो किधर गए? उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी गई और अब जो है डैम फंड के अंदर पैसे मौजूद नहीं हैं, सिर्फ़ 7 लाख रुपए मौजूद हैं। और वक़ार ज़का ने जो है उसके ऊपर कौम से माफ़ी भी मांगी थी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने डैम फंड के लिए जो है लोगों को कहा। और ज़ाहिर है उस माफ़ी का क्या फ़ायदा होगा? उस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है वक़ार ज़का की जो वीडियो है, जो कि उसने एक इंटरव्यू देते हुए जो तमाम चीज़ें कबूल की, वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ आखिर में, वो ज़रूर देखिएगा, जिससे जो है आपके सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे सारे कि वक़ार ज़का जो है वो कैसे और किन के कहने पर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आखिर में वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। शोबिज़ का कोई मज़हब ही नहीं है, तो ये शैतानी काम ही हुआ ना। तो और ये बिल्कुल सच्ची चीज़ है, कोई फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है। किसी ने मानना है माने, ना माने ना माने। मेरे पास उन दिनों में मैं नॉर्मल शो करता था। एक पहला शो मेरा था क्रोमा बेस्ड, बात होती थी टॉप 10 है, ये गाना वो गाना, नूरी के गाने आ रहे हैं, ईपी के गाने आ रहे हैं। उन्हीं दिनों में की कैंटीन थी और उस कैंटीन पे मुझे एक साहब मिले बिल्कुल नॉर्मल से। उन्होंने मुझे बोला, यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बताएं अगर आप मशहूर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। और ये बात है मार्च 2002 की, सॉरी 2002 हाँ, मार्च मैं भूलता नहीं हाँ। हूँ। हाँ, नॉर्मल सा एक बंदा था। तो मैंने बोला, हम कैंटीन पे बैठे थे, कैंटीन वहाँ की बड़ी फ्रैंक जोन होता है हमारे लिए। मैंने कहा भाई जो सब मशहूर होना चाहते हैं वैसे मैं भी होना चाहता हूँ, बताएं कैसे होंगे। तो उन्होंने अच्छा आप मशहूर हो जाएंगे। उसने बोला आप मशहूर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। कहने जब हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलूंगा। किसी ने मुझे बोला शायद ये कोई इल्यूमिनाटी होगा या ये होगा, मुझे नहीं पता कौन था। मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, पता चला जर्मनी के अंदर इनका एक सेंटर है, जर्मनी के अंदर होता है जहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं।
नवंबर के मार्च के अप्रैल के एंड में होती हैं हर साल। तो जर्मनी में जाकर मैंने वहां पर वो कॉन्फ्रेंस जहां दुनिया भर से शैतान के चेले शिरकत करते हैं और पूरी दुनिया में शैतान का राज कायम करने और नेटवर्क फैलाने की प्लानिंग होती है। वक़ार ज़का ने फ्रीमेसन की 4 कॉन्फ्रेंसेस क्यों अटेंड की? अच्छा, आप फ्रीमेसन जो इल्यूमिनाटी की कॉन्फ्रेंस है उसमें आप गए? हाँ, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो था क्या, हो क्या रहा था? देखें, वहाँ पे? कुछ भी नहीं था। बैठ के एक बकवास सी बात हो रही थी, कमर्शलाइज्ड एक चीज करने की बात हो रही होती है कि जी हम आपको सक्सेस भी देंगे, हम ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो लोग थे जिनका, देखें, एक होता है एथियस्ट होता है। देखें, इंसान की फितरत है कि हम किसी के आगे झुकना चाहते हैं। एक वो बता रहे होते हैं, देखें हम ये करेंगे, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगे। हमने अच्छा भाई कैसे? अब मैं तो पूछता हूँ कि भाई कैसे लाओगे, कामयाबी कैसे मिलेगी? वहाँ पर एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, कहने लगे आप मुस्लिम है? मैंने जी मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे बताना मुझे शुरू किया। उसने कहा मुझे ये बताएं आप कि जब आप डांस करते हैं तो आपके मज़हब में तो मना है, ये अलाउ है? मैंने कहा मना है। तो कहने लगे जब मना है, जब गाना गाते हैं वो भी मना है, डांस करते हैं वो भी मना है, अगर आप ड्रामा बना रहे हैं जिसमें नामहरम, उसका मतलब ये था कि इसका इंटरेक्शन, ये मैं अपनी तरफ से नामहरम बता रहा हूँ, उसे नहीं पता था। उसने आप में तो इंटरेक्शन मना है ना इस तरह। तो फिर जब आप ये मना है और जब ये काम करते हैं तो इसकी कामयाबी आपको कौन दे रहा है? आप ईमेल कर रहे हैं, ईमेल तो वापस आ जानी चाहिए अल्लाह की तरफ से। भाई एक दुआ मांगी, आप ये तो नहीं कह सकते अल्लाह ताला आज मैं पीऊंगा तो मुझे मिल जाए। ये हो सकता है? बाय बुक नहीं है ये, ठीक है? तो ये जब वो कबूल नहीं कर रहा तो कौन कबूल कर रहा है?